हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 4 फरवरी दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है परीक्षा में भी आनंद। याकूब की पत्री पहले अध्याय के 2 और 3 वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अजीजों, परीक्षा छात्रों के लिए एक डरावना अनुभव है। उन्हें बहुत सारे प्रयास करते हुए अपने पाठों का अध्ययन करना पड़ता है, उन्हें स्मरण में रखना होता है और उससे अधिक परीक्षा के प्रश्न पत्र केवल उन प्रश्नों के साथ आना चाहिए जिनके उत्तर मालूम है। जब कोई परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाता है तो इससे मन बहुत चिंतित हो जाता है। इस प्रकार परीक्षा कभी भी छात्रों के लिए एक सुखद अनुभव नहीं होती है। उसी समय अगर वे महसूस करते हैं कि परीक्षाएं उनके लिए उच्च कक्षाओं तक चढ़ने की सीढ़ी के रूप में रहती हैं, तो यह उन्हें खुशी प्रदान करेगा। जब वे परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो यह छात्रों को, माता पिता और शिक्षकों को खुशी देता है। इसलिए जब कोई लक्ष्य हो और कोई इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है तो यह खुशी देता है। आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं उस महिमा के लिए जो आत्मिक परीक्षाओं के दौरान आपको मिलती है। पवित्र शास्त्र कहता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय के 2 वचन में हम इस तरह पाते हैं। यीशु मसीह की आंखें परीक्षा के बाद जो आनंद है उसे पहले ही देख लेती हैं, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी क्रूस पर दुखों को सहन किया। एडिसन वैज्ञानिक बहरा था, कवि मिल्टन अंधा था और भक्त जॉन बनियन को कारावास से गुजरना पड़ा, और वास्तव में ये सब उनके लिए परीक्षाएं थीं। इन परीक्षाओं ने उन्हें धैर्य सिखाया। इन परीक्षाओं ने उन्हें न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बना दिया। कभी कभी आप यह भी सोच सकते हैं कि हमारे लिए ये परीक्षाएं क्यों हैं, और क्या इन परीक्षाओं के बिना प्रगति करना मेरे लिए संभव नहीं? उदाहरण के लिए इस तरह से कल्पना करें, एक लड़का अपनी पतंग उड़ा रहा है। जब यह ऊपर जाती है तो लड़के को अपने हाथों में धागा पकड़े हुए इसे क्यों नियंत्रित करना चाहिए? पतंग सोचती है कि अगर लड़का नियंत्रण करना बंद कर देता है तो वह और भी अधिक उड़ सकती है और चंद्रमा को छू सकती। उसी समय लड़का गलती से फिसल जाता है और धागे की पकड़ छोड़ देता है। कुछ सेकंड के लिए पतंग इस पर खुशी महसूस करेगी, लेकिन अगले ही पल में वह एक पेड़ की शाखा में फंस जाएगी और वहीं ठहर जाएगी। उसके लिए क्या ही दुखद अंत है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपके जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन आपके लिए सुरक्षा तब तक है जब तक आप परमेश्वर के हाथों में हैं। जब आप उसके हाथों में होंगे तो आप परीक्षाओं के बाद निखरे सोने की तरह दिखेंगे। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, याकूब पहले अध्याय का 12वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से ही की है। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, परीक्षा में आपको शांति दे, सांत्वना दे और आपको परीक्षा से बाहर निकालने के लिए वो आपको ताकत दे। आमीन।